बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या हबीबल्लाह। करबला का दिन गुजर चुका था। ज़मीन पर शहदा की लाशें बेगौर और कफन पड़ी थीं और अहले बैत का काफ़िला जंजीरों में जकड़ा तबतीरे धूप में कैदियों की हालत में खड़ा था। जहाँ कभी इज़्ज़त थी, आज कैद और ज़िल्लत की चादरें लिपटी पड़ी थीं। सर नेज़ों पर और बच्चे प्यास से निडाल थे, और वो बीबियाँ जो कल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की रोशनी थी, आज यज़ीदी फ़ौज के तमाशा मंजर में बन चुकी थीं। फ़ौज के तमाशे मंजर बन चुकी थीं। काफ़िला चला कोफा की तरफ, फिर शाम। नेज़ों पर हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर, हाथों में अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यादें, बीबी सकीना की हाय और बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का सब्र। रास्ते में लोग हंस रहे थे, दरवाज़ों पर पत्थर मारे जा रहे थे, और यज़ीदी फ़ौज फ़ख्र से कह रहे थे कि ये वही लोग हैं जिन्हें तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे समझते हो। लेकिन ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कदम कांपे नहीं, आवाज़ खामोश नहीं हुई। ज़बान पर हौसला का नारा था और दिल में हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी का परचम। प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब काफ़िला शाम के दरबार में पहुंचा तो जश्न मनाया जा रहा था। यजीद के महल में साज बज रहे थे, दरबारी हंस रहे थे, और अहले बैत जंजीरों में लपटे दरबार में दाखिल हुए। यजीद तख्त पर बैठा था और सामने हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर रखा गया। सोने की थाली में वो चेहरा जिसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमते थे। यजीद ने छड़ी उठाई और नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों को छूने लगा। अल्लाह अकबर। दरबार में कह के बुलंद हुए, लेकिन तब बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खामोश न रहीं। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सर उठाया, नज़र सीधी यजीद की आंखों में डाली और फरमाया, ऐ यजीद, क्या तू समझता है कि तूने हमें पर फतह पा ली? तूने हमारे मर्दों को शहीद किया, हमें कैदी बनाया और सोचा कि हम मिट जाएंगे। सुन ले, तूने अपने लिए अजाब का सामान जमा किया है। हमने अपने खून से इस्लाम को ज़िंदा किया है। हमारा सर झुक नहीं सकता है मगर हक़ का इल्म नहीं हमारा सर झुक सकता है मगर हक़ का इल्म नहीं गिरता। यजीद फिर बोला, ज़ैनब देखो, तुम्हारे नाना के दीन को हमने ख़त्म कर दिया। तो ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, तो झूठा है ये दीन। ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, तो झूठा है ये दीन, क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। हमने अपने भाइयों, बेटों और बच्चों को कुर्बान करके तेरे जैसे फासिकों के मुकाबले में सच्चाई का चिराग जलाया है। ये खून रहेगा नहीं जाएगा। यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ इशारा करके कहा, इस नौजवान को भी कत्ल कर दो। तो बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़ौरन आगे बढ़ी। जंजीरों के बावजूद कदमों में लर्जिश नहीं थी, आवाज़ में बिजली जैसी कड़क रही थी, और फरमाया, यजीद, तूने मेरे अली ज़ैनुल आबिदीन को शहीद किया तो मैं तेरे दरबार में ऐसी क़यामत बर्पा कर दूंगी कि तेरे महल का कांप उठेंगे। तो क़यामत से पहले क़यामत देखेगा। तो क़यामत से पहले क़यामत देखेगा। दरबार सख्त हो गया, किसी की हिम्मत न हुई कि इमाम को छू सके। फिर कुछ दिन बाद शाम में अज़ान का वक्त हुआ। मुअज़्ज़िन ने सदा बुलंद की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सबके सामने यजीद को मुखातिब किया और फरमाया, ऐ यजीद, बता, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे नाना हैं या मेरे नाना हैं? अगर तेरे हैं तो तू इनके नवासों को कत्ल क्यों किया, और मेरे नाना हैं तो फिर तू ने हमें कैद क्यों किया? दरबार खामोश हो गया। यजीद के चेहरे से रंग उड़ गया, दरबारी नज़रें झुकाने लगे। अजान का कलमा यजीद पर बिजली बन कर गिरा। प्लीज़ मेरी वीडियो लाजमी एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैद के इन अय्याम में बीबी सकीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बाप के फ़िराक में रात भर रोती रही थी।
भूखी प्यासी जंजीरों में लिपटी, कभी चादर मांगती, कभी हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को पुकारती। एक रात बहुत रोईं, सो न सकी। तो कैद खाने में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सर उन्हें दिया गया। उन्होंने सर को सीने से लगाकर कहा, बाबा आप हमें छोड़कर क्यों गए? और फिर उस रात सकीना रज़ी अल्लाह अन्हु सो गईं, लेकिन कभी दोबारा न जागीं। वो कैद खाने में ही शहीद हो गईं। जब काफिला शाम से वापस मदीना की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते भर खामोशी थी। ना कोई हंसी, ना कोई बात, हर तरफ सिर्फ रोने की आवाज़ें। बच्चे यतीम, बीबियां जख्मी, दिलों के साथ मदीना पहुंची। वो मदीना जो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से रोशन था, आज मातम कदा बना हुआ था। लोग घरों से निकले और जब काफिला मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचा तो बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आसमान की तरफ देखा, रो कर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपका पैगाम ले आए हैं, मगर अपने हुसैन, अपने अब्बास, अपने अली अकबर, अपने कासम, अपनी सकीना, सबको कुर्बान करके हमने सब कुछ लुटा दिया, मगर आपका दीन बचा लिया। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। और फिर बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मदीना की गलियों में वो सब्र, वो हौसला दिखाया है कि क़यामत तक हर मज़लूम औरत के लिए मिसाल बन गई। आज भी जहाँ हक़ पर जुल्म हो, वहाँ ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सब्र आवाज़ देता है। जहाँ नाहक ताकत पर फ़ख्र करे, वहाँ ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ललकार दिलों को जगाती है। यजीद तख्त पर बैठा, दुनिया भर काबिज़ था, लेकिन मर गया, गुमनाम हो गया। और ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कैद में थी, मगर आज भी ज़िंदा हैं, दिलों में, तारीख़ में, ज़िक्र में, दर्स में। इस्लाम सिर्फ बदर के गाज़ियों से नहीं बचा, इस्लाम ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के खुतबे से ज़िंदा है। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के खून से रोशन है। सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मासूम शहादत से बेदार है। सलाम हो बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर, जिन्होंने ज़ालिम के दरबार में ऐलान हक़ किया। सलाम हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, जिन्होंने अज़ान की गवाही को यजीद पर हुज्जत बना दिया। और सलाम हो अहले बैत पर, जिनकी कुर्बानियों ने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह के साए में रखा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शाम का सफ़र था, धूप सख्त थी, जंजीरें भारी थी, बच्चे प्यास से बेहाल थे और बीबियों की चादरें खाक में लथपथ थीं। अहले बैत का काफिला एक गांव के करीब से गुजर रहा था। गर्द उड़ रही थी, ज़मीन दहक रही थी और सर नेज़ों पर थे। इसी असना में एक सादा सी औरत चादर ओढ़े अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई। काफिला देखकर रोने लगी। उसने दौड़कर बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के करीब आकर कहा, आइए मेरे घर आइए, थोड़ा पानी थोड़ा खाना रख दिया, भूखे प्यासे होंगे। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने हैरत से पूछा, ऐ औरत, तू हमें पहचानती है? तू क्यों हमारे साथ ऐसा सलूक कर रही है, जब सब हमें तमाशा समझ रहे हैं? औरत की आंखों से आंसू बहने लगे और इसने कहा, ऐ पाक बीबी, मुझे नहीं मालूम आप कौन हैं। ऐ पाक बीबी, मुझे नहीं मालूम आप कौन हैं, मगर मैं फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज़ रह चुकी हूँ। उन्होंने मुझे एक रात ख्वाब में कहा था, ऐ खतून, एक दिन मेरे घर का काफिला कैदियों की हालत में तेरे गांव से गुजरेगा। उस दिन उन्हें रोकना, पानी देना, रोटी देना।
کیونکہ وہ میرے حسین علیہ السلام کی بہن زینب ہوں گی۔ یہ سن کر بی بی زینب علیہ السلام کا دل لرز گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زینب علیہ السلام نے تمہارا پیغام پا لیا، لیکن کیسے؟ زنجیروں میں چادریں چھن گئی، بچے یتیم، بھائی شہید، اور اب تیرا ذکر بھی زخموں پر مرہم بن رہا ہے۔ پھر بی بی زینب علیہ السلام نے وہ پانی بچوں کو دیا، تھوڑا سا نوالا، خواتین نے لیا اور قافلہ آگے بڑھ گیا، مگر اس عورت کی دروازے پر قیامت چھوڑ گیا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا ہمیں